आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.5 का 10वां सवाल। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं अब हमारा सवाल। सवाल है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा हुआ खंभा है कोई। कितने मीटर ऊंचा है वो खंभा? 18 मीटर ऊंचा है। तो ये 18 मीटर ऊंचा एक खंभा बनाया हमने, इसको नाम दे दिया ए बी। इस खंभे के ऊपरी सिरे से, खंभे का ऊपरी सिरा कहाँ पे है? इस ए वाले बिंदु पे। तो इससे एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा यहाँ पे जोड़ रखा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जमीन पे इस सी वाले बिंदु पे कोई एक खूंटा है जिस पे उस तार का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। अब खंबे के आधार से, ये खंबे का आधार किस जगह पे है? बी पे। ये खंबे का आधार है बी वाले बिंदु पे। तो इस खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब इस आधार बी से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ें कि तार तना रहे, मतलब तार एकदम सीधा रहे। कितनी दूरी पे गाड़ सकते हैं हम ताकि वो तार एकदम सीधा रह सके, तना हुआ। जबकि तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 मीटर। तो ये तार की लंबाई कितनी है? 24 मीटर है। तो हमने ये ए से सी तक की लंबाई कितनी बता दी? 24 मीटर बता दी। ये तार है ए से सी तक। अब हमें बताना क्या है कि खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा जाए। तो हम मान लेते हैं कि x मीटर की दूरी पे गाड़ लें। यदि इस खूंटे को कितनी दूरी पे? x मीटर की दूरी पे। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना। क्या मानेंगे? सबसे पहले हम जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। कितना माना है हमने? x मीटर मान लिया है उसको। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या ज्ञात करना था? खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर, मतलब खंबे के आधार से खूंटे की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना खंबे के आधार से खूंटे की दूरी BC बराबर x मीटर। तो खंबे के आधार से खूंटे की दूरी क्या है? BC है। और वो कितनी मान ली है हमने? x मीटर मान ली थी, तो लिख दिया x मीटर है। इसके अलावा एक AB का मान पता है हमें कितना है? 18 मीटर है। तो या तो हम सिर्फ लिख दें कि AB बराबर 18 मीटर, या ये AB है क्या? खंबे की लंबाई दिख रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि खंबे की लंबाई AB बराबर 18 मीटर। और एक और कौन सा मान पता है हमें? AC का मान पता है। AC बराबर है 24 मीटर। तो AC बराबर हम 24 मीटर लिख सकते हैं। ये AC क्या है? ये तार है। तो तार की लंबाई है, मतलब ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तार की लंबाई AC बराबर 24 मीटर। अब ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखी। अब
कर्ण को अगर हम चित्र में देखें तो ये समकोण त्रिभुज में ये भुजा कर्ण है, ये लंब और ये नीचे वाली आधार। तो कर्ण क्या है, AC है, तो कर्ण की जगह लिख देते हैं AC और स्क्वायर ऐसे ही लिखा, बराबर लंब क्या है, लंब है AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है B से C तक है, तो हम लिख देंगे BC और ये स्क्वायर ऐसे ही लगाया। अब हम रखेंगे इनके मान, तो AC का मान हमारे पास कितना है, AC का मान है 24 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 24 और ऊपर स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे, बराबर AB का मान है 18 मीटर, तो यहाँ रखेंगे 18 और स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे, प्लस BC का मान है हमारे पास x, तो ये x लिखा और स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। अब 24 का स्क्वायर मतलब 24 का 24 में ही गुणा करना है हमें। 24 का स्क्वायर करने का मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे होता है, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करके। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 का 24 में गुणा करना है, तो कितना आता है 576 और बराबर 18 का स्क्वायर मतलब 18 का 18 में गुणा करना है, तो आएगा 324 और प्लस में ये x स्क्वायर हम ऐसा ही लिख देंगे। अब मान हमें x का निकालना है, तो x वाली संख्या तो इस तरफ ही रहने देंगे और बिना x वाली दूसरी तरफ कर लेंगे। तो 576 तो पहले से आगे है ही, 324 को भी जब हम बराबर के आगे ले जाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का 324 हो जाएगा और बराबर के इधर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। अब 576 में से 324 घटा देंगे हम, तो बचेगा हमारे पास कितना 252 और बराबर के इस तरफ है हमारे पास x स्क्वायर। अब जब हम x पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, मतलब ये 252 काय में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो x पे से स्क्वायर हटाया तो 252 पे अंडर रूट लग गया। अब 252 को यदि हम अंडर रूट से बाहर निकाल के देखें तो ये 252 है, इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकालें तो सबसे पहले किससे भाग लगता हुआ दिख रहा है हमें, 2 से। तो यहाँ पे 2 से अगर भाग लगाएं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ तो है 5, मतलब 1 बचेगा, तो 1 और 2 मिला के बन गया 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 से यदि भाग लगाएं तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब 2 से नहीं लग सकता है, अब हम 3 से लगा के देखते हैं, 3 से 3 दूना 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग लगा के देखते हैं, 3 सतो 21 और अब लगेगा इसमें 7 से भाग, तो 7 एकम 7। अगर अंडर रूट से बाहर निकालना है तो संख्या में 2-2 के जोड़े बनते हैं, तो वो संख्या करनी अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे ये 2 का एक जोड़ा बन गया, हम लिखेंगे कितनी बार, एक बार उसको। यहाँ 3 का भी एक जोड़ा बन गया, इसे भी हम लिखेंगे एक बार। लेकिन ये 7 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता अंडर रूट से बाहर, क्योंकि ये 7 अकेला था, एक ही बार था। अगर ये भी 2 बार होता तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाता, लेकिन ये 7 नहीं निकल सकता है। तो अंडर रूट से बाहर क्या निकल गया, 2 गुणित 3। तो यदि हम गुणा करके लिख लें तो 2 तिया 6 और अंडर रूट 7, तो x बराबर आया 6 अंडर रूट 7 और पीछे लगा देंगे हम मीटर। यही हमें x का मान ही ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था कि खंबे के आधार से खूंटे की दूरी ज्ञात करनी थी, जो कि हमने x मान रखी थी। तो x का मान आ गया 6 अंडर रूट 7। तो हम आखिरी में उत्तर लिख देंगे, आखिरी में उत्तर लिख देते हैं हम, अतः खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 6 अंडर रूट 7 मीटर है। यह आंसर।
अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।